चलिए आज बात करते हैं दुनिया के एक सबसे प्रभावशाली दर्शन की, बौद्ध धर्म की। इसकी जड़ें, जैसा हम जानते हैं, भारत में ही हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके मूल विचार क्या थे और अपनी ही जन्मभूमि पर इसने क्या गहरी छाप छोड़ी। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे राजकुमार का प्रश्न, फिर समझेंगे जीवन के 4 महान सत्य क्या हैं। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये एक विभाजित मार्ग बना, और आखिर में भारत की स्थायी विरासत पर नजर डालेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत किसी देवता से नहीं होती, नहीं। ये कहानी एक इंसान की है, एक राजकुमार के, जिसने एक ऐसे सवाल का सामना किया जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है। सवाल था, दुनिया में दुख क्यों है? बस यही एक सवाल था जिसने कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को, जो 563 ईसा पूर्व में जन्मे थे, बुद्ध बनने के रास्ते पर डाल दिया। सोचिए जरा, एक राजकुमार जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम देखा हो, और फिर अचानक उसका सामना हो बीमारी, बुढ़ापे और मौत से। ये नज़ारा उनके लिए इतना झकझोरने वाला था कि उन्होंने राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ एक जवाब की तलाश में कि इस दुख का अंत कैसे हो। और यही तलाश उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान तक ले गई। अब बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं ना, उन्हें एक तरह से डॉक्टर के नुस्खे की तरह समझा जा सकता है। जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है, फिर उसका कारण और फिर इलाज बताता है। चलिए देखते हैं कि ये निदान है क्या। तो इस निदान का पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है दुख। अब दुख का मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द या चोट नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक गहरी बेचैनी है, एक असंतोष है जो जिंदगी में हमेशा बना रहता है। चाहे वो जन्म का संघर्ष हो, मौत का डर हो, या अपनी किसी प्यारी चीज को खो देने का गम हो, ये सब दुख है। और यहां देखिए, ये चारों सत्य मिलकर उस पूरे निदान को सामने रख देते हैं। पहला, बीमारी क्या है? वो है दुख जो जीवन का हिस्सा है। दूसरा, इसका कारण क्या है? वो है हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव। तीसरा, क्या इसका इलाज मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल, इच्छा को खत्म करके। और चौथा, इलाज का तरीका क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। तो सवाल उठता है कि ये नुस्खा, ये इलाज है क्या? चौथा आर्य सत्य हमें एक प्रैक्टिकल गाइड देता है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। ये असल में 8 चीजों का एक रास्ता है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये हमारे सोचने के तरीके, हमारे काम और हमारी चेतना को सही दिशा देती हैं। आप देखिए, इसमें सही सोच से लेके सही ध्यान तक सब कुछ है। ये ना तो घोर तपस्या का रास्ता है और ना ही बहुत ज्यादा भोग विलास का। इसे ही मध्यम मार्ग कहा गया है। और इस रास्ते पर चलने का मकसद क्या है? मकसद है मन के अंदर जल रही लालच, नफरत और अज्ञान की आग को बुझाना। जब ये आग बुझ जाती है तो जो गहरी शांति मिलती है, उसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। दुख और जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह मुक्ति। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि उनकी शिक्षाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और इसी सवाल को लेकर जबरदस्त बहस हुई और आगे चलकर विभाजन भी हुआ। इस चीज को सुलझाने के लिए सदियों तक बैठकें हुईं, जिन्हें बौद्ध परिषदें या संगीतियां कहा जाता है। कुल 4 बड़ी परिषदें हुईं, जिनका मकसद था बुद्ध की शिक्षाओं को सही तरह से संकलित करना। लेकिन मतभेद इतने बढ़ गए कि आखिरकार एक बड़ा बंटवारा हो ही गया। और ये बंटवारा हुआ 2 मुख्य शाखाओं में, हीनयान और महायान। हीनयान, जिसका मतलब है छोटा वाहन, इसमें जोर था व्यक्तिगत मुक्ति पर, मतलब हर कोई अपनी साधना से निर्वाण पाए। वहीं दूसरी तरफ महायान यानी बड़ा वाहन, इसमें एक नया और बहुत ही खूबसूरत विचार आया, बोधिसत्व का। बोधिसत्व वो हैं जो ज्ञान पाकर भी निर्वाण नहीं लेते, बल्कि दुनिया में रुककर दूसरों को दुख से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में, खासकर एशिया में तेजी से फैला, लेकिन अपनी ही जन्मभूमि भारत में इसकी कहानी कुछ और ही थी। एक अजीब सा विरोधाभास था। तो भारत में इसके धीरे धीरे पतन के पीछे कई वजहें थी। संघों में अंदरूनी मतभेद और भ्रष्टाचार होने लगा था। बाद के राजाओं से उतना समर्थन नहीं मिला। साथ ही ब्राह्मणवाद का फिर से उदय हुआ और बुद्ध को विष्णु का ही एक अवतार मान लिया गया। और ऊपर से विदेशी आक्रमणकारियों ने मठों को बहुत नुकसान पहुंचाया।
लेकिन इसके पतन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका असर खत्म हो गया। अरे नहीं, इसका प्रभाव इतना गहरा और स्थायी था कि उसने भारतीय समाज, सोच और संस्कृति पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। और इस विरासत को हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। सांची के शानदार स्तूप हों या अजंता एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाए गए अविश्वसनीय मंदिर, ये सिर्फ कला नहीं है, ये उस दौर की शिक्षा और ज्ञान के बड़े केंद्र थे। और यहीं पर हमारे लिए एक सवाल छूट जाता है। अगर दुख का कारण इच्छा है, तो आज की इस दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? एक ऐसी दुनिया जो हमें लगातार और ज्यादा पाने और ज्यादा चाहने के लिए उकसाती है। शायद इसीलिए बुद्ध का ये 2500 साल पुराना नजरिया आज भी पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है।